गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गंगा नदी के बारे में बताएंगे। गंगा नदी हमारा फर्स्ट पॉइंट है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। दूसरा पॉइंट है गंगा नदी हिमालय में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। जो गंगा नदी है ना, वो हिमालय पर्वत में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा नदी गोमुख के समीप के निकट गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। जो हमारी गंगा नदी है उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो धाराओं के मिलने से बनती है। दो धाराओं के मिलने से बनती है। वे दो धाराएं अलकनंदा व भागीरथी हैं, जो देवप्रयाग में मिलती हैं।
अगला हमारा पॉइंट है गंगा नदी हरिद्वार नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्या है, हरिद्वार से पहले जो गंगा नदी है वो पहाड़ों में बहती है, हरिद्वार नामक स्थान पर ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो बांग्लादेश में है ना, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, घग्गर, कोसी आदि नदियां हैं। जो गंगा की सहायक नदियां ना, वो यमुना, घग्गर, कोसी, गंडक गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी संसार का सबसे बड़ा सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी है ना, उस संसार के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। कौन किसका डेल्टा भी कहा जाता है? इस डेल्टा को गंगा नदी संसार का सबसे बड़े डेल्टा निर्माण करती है। इस डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर
जाती है। फिर बता रहा हूँ मैं आपको गंगा नदी के बारे में, ध्यान से सुनना। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। सभी को पता है गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। उसके बाद गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा नदी गौमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। हिमनद का होता है बर्फ की नदी, बर्फ का पहाड़, उसे क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। जो हमारी गंगा नदी है उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, लगभग 2500 किलोमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा? अप्रोक्स, लगभग लगाना पड़ेगा। ये नदी भारत की सबसे लंबी नदी है लंबाई में। वैसे तो सिंधु ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन क्या है वो ज़्यादातर दूसरे देशों में, जैसे सिंधु है पाकिस्तान में बहती है, ब्रह्मपुत्र का अधिकांश भाग बांग्लादेश में बहता है, लेकिन जो गंगा नदी है उसका अधिकांश भाग भारत में ही बहता है। उसके बाद है गंगा नदी का जो निर्माण है वो दो धाराओं के मेल से होता है। गंगा नदी का निर्माण किससे होता है? दो धाराओं के मेल से होता है। जो दो धाराएं हैं वो क्या है? एक तो है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती है। ये देवप्रयाग में मिलती है, इससे गंगा नदी का निर्माण होता है। उसके बाद है गंगा नदी हरिद्वार नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार मतलब जो गंगा नदी है उससे पहले कहाँ बहती है? पहाड़ों में ही बहती है। हरिद्वार नामक स्थान पर ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद है गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा। ये जीके का भी क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब उसकी सहायक नदियाँ, गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना है, घग्गर है, कोसी है, गंडक भी है, जो हिमालय से ही निकलती हैं और उसके साथ साथ बहती हैं। उसके बाद है गंगा नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। मैं बता रहा था गंगा नदी संसार के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है।